एडवर्ब एंड टाइप्स। अच्छा जी, एडवर्ब ऑफ टाइप्स क्या होती है कि एडवर्ब क्या होता है? सबसे पहले तो आप ये समझे, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में हमें कुछ बता सकता है एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन, एक्सेप्ट फॉर नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन प्रोनाउन के बारे में हमें ये नहीं बता सकता क्योंकि नाउन और प्रोनाउन को एक्सप्लेन करते हैं, क्वालिफाई करते हैं एडजेक्टिव्स। बाकी जितने भी वर्ड हैं उनको कौन क्वालिफाई करेगा? एडवर्ब करेगा। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं ही रैन, वो भागा। कैसे भागा? क्विकली, ठीक है। शी डांस्ड, क्या किया? और तो डांस कर दी पई है, हाँ। शी डांस्ड, वो नाची, उसने डांस किया, ठीक है। कैसे किया? क्रेजीली, पागलों की तरह किया। अच्छा जी, अब ये जो आपको बता रहे हैं ये आपके क्या हैं? एडवर्ब्स हैं। क्या है बेटा? एडवर्ब्स हैं। अब एडवर्ब्स की देयर आर डिफरेंट टाइप्स। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एडवर्ब किस बात का जवाब देते हैं। एडवर्ब जो आप देते हैं हाउ का, कि हाउ एन एक्शन हैज बीन डन, एक एक्शन हुआ किस तरीके से। ये आपको ये भी बताता है कि वेयर, कहां, कोई एक्शन जो हुआ वो कहां पे हुआ, वेयर। फिर कब कब हुआ, हाउ फ्रीक्वेंट इट वाज, कितनी दफा हुआ, ना होता है, हफ्ते में होता है, महीने में होता है, डेली होता है, कितनी भी दफा। ये जो सारे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। उसके बाद एडवर्ब हमें ये भी बताता है कि वाई दिस कोलाबेरिटी, हमें ये बताता है कि वाई, क्यों, पर्पस की सी तो। तो अब इन एडवर्ब्स को कहते हैं, सबसे पहले जो हाउ बताता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा एडवर्ब ऑफ टाइम, जो आपको व्हेन बताता है, व्हेन के बारे में बताता है। क्या कहते हैं उसको? एडवर्ब ऑफ टाइम। फिर आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो आपको क्या बताएगा? वेयर, कहां ये काम हुआ, ठीक है। फिर आएगा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार कोई काम हुआ, वो आपको कौन बताएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताएगा। एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ पर्पस। पर्पस क्या आपको बताएगा? कि कोई काम किस लिए हुआ। पर्पस क्या आपको बताएगा? कि कोई काम किस लिए हुआ, मकसद क्या था। अब देखिए, वैसे इसकी तरतीब जो रखी जाती है आमतौर पे इंग्लिश में वो रखी जाती है मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड पर्पस, एक सेंटेंस में। तो ये हम अगर इसको यहां पे ले आए तो इसको यहां पे ले आए तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब देखिए, ही डांस्ड, ही डांसेस, वो नाचता है, ठीक है, मैनर आ गया। प्लेस, कहां नाचता है? इन द पार्टी, कहां नाचता है? इन द पार्टी। तरतीब रखनी है, मैनर के बाद प्लेस, फिर आगे फ्रीक्वेंसी, कितनी बार नाचता है? डेली। फ्रीक्वेंसी आ गई, उसके बाद आ जाएगा आपका MPFT, टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आना है? टाइम। डेली एट 6 o'clock, ठीक है। मैनर भी हो गया, प्लेस भी हो गया, फ्रीक्वेंसी भी हो गया, टाइम भी हो गया। एंड पर्पस टू अर्न मनी, वो पैसे कमाने के लिए शाम को 6 बजे रोजाना पार्टी में नाचता है, ठीक है। अब ये इसका जो है वो उसकी पूरी तरतीब बन गई, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, हम चंद एक कॉमन एरर्स डिस्कस कर लेते हैं। एडवर्ब के कॉमन एरर्स क्या होते हैं? नंबर 1 जो सबसे ज्यादा इसका मशहूर एरर है वो ये है कि फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है। फास्ट का एडवर्ब फास्ट ही होता है, फास्टली नहीं होता। फास्ट का एडवर्ब जो होता है वो फास्ट ही होता है, यानी ही रैन फास्टली नहीं होगा, ही रैन फास्टली गलत होगा, ही रैन फास्ट होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब पहला कॉमन एरर ये हो गया। दूसरा माइजरली, फादरली, ब्रदरली, कॉवर्डली, ये जो वर्ड है बेटा जी जो आपके सामने है, माइजरली, फादरली, ब्रदरली, कॉवर्डली,
These are not adverbs. These are adjectives. Adverbs नहीं होते, इनको एडवर्ब बनाने के लिए वे या मैनर लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि he has a fatherly attitude. Fatherly attitude. अब ये देखिए यहां पे जो fatherly है वो इस attitude जो कि एक नाउन है उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बारे में हमें कुछ बता रहा है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा. अब he treated me in a fatherly manner. अब क्या होगा यहां पे? ये देखें, ये अब ट्रीटेड जो कि वर्ब है, ये वर्ब को अब यहां पे वर्ब के बारे में आपको कुछ बता रहा है कि हाउ, किस तरह ट्रीट किया गया एक फादर के मैनर में. आपको समझ आई एडजेक्टिव और एडवर्ब का फर्क समझ आया ना? कि उसने यहां पे नाउन को एक्सप्लेन किया तो वो एडजेक्टिव था, जब उसने वर्ब को एक्सप्लेन किया तो दैट बिकम्स दी एडवर्ब. ठीक है जी. उसके बाद आगे चलते हैं. याद रखिएगा बेटा कि गुड होता है, गुड एडजेक्टिव है, और वेल जो होता है ये एडवर्ब है. गुड एडजेक्टिव है और वेल क्या है? एडवर्ब है. जैसे ही प्लेज गुड, गलत होगा, ही प्लेज वेल. ठीक है, क्योंकि यहां पे वेल किसके बारे में है? ठीक है. जब हम कहते हैं अली इज अ गुड बॉय, अभी गुड किसको एक्सप्लेन कर रहा है? बॉय को भी, अली को भी. वो बॉय अली है. ठीक है ना? तो ये नाउन को कह रहा है, ये एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है, जबकि वेल जो है वो एडवर्ब है. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके. एंड नंबर 4, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये भी, फर्दर और फार्दर का फर्क. देखिए, फर्दर इसका मतलब होता है मजीद, और फार्दर का मतलब होता है दूर, दूर तक. ठीक है. आई कांट गिव यू फर्दर डिटेल्स, नॉट फार्दर. ठीक है. तो आज के लिए इतना ही. इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर दोबारा मिलते हैं. आप लोगों को समझ आ गई? यस सर. चलो, थैंक यू वेरी मच.